हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं के आर सैनी सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। रेलवे कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियां, खासतौर से रेलवे ग्रुप डी कर्मचारी को साल में कितनी छुट्टियां मिलती है, छुट्टियों के क्या नियम है, एक साल में क्या वाकई 4 महीने की छुट्टी मिलती है, अगर हाँ तो किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ग्रुप डी की तैयारी करने वाले भाइयों को जरूर जानना चाहिए कि किस तरीके से छुट्टियां उनको यहाँ पे रेलवे में मिलेगी। क्या छुट्टियों के पैसे मिलते हैं, अगर हाँ तो क्या नियम है इसके, कितनी छुट्टियों के पैसे ले सकते हैं, रेलवे में सबसे ज्यादा छुट्टियां किनको मिलती है। और देखिए दोस्तों, स्टेबलाइजमेंट जो बुक है उसका न्यू एडिशन आ चुका है 2025 का। इसकी पीडीएफ किसी भाई को चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, जो भाई लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 17 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो प्रैक्टिस वर्क बुक है, इस बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। 25 सेट इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं। इस बुक में देखिए क्या कुछ खास बात है, यहाँ पे एक ही बुक में सभी टॉपिक्स कवर किए गए हैं। डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है हर क्वेश्चन का। फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, टीसीएस के पैटर्न पे तैयार की गई है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसके अंदर समाहित है। तो आपको ऑफलाइन प्रैक्टिस के साथ साथ ऑनलाइन प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो यहाँ पे किन पब्लिकेशन की तरफ से महा पैकेज आ रहा है, एक साल का मात्र 29 रुपए में। देखिए यहाँ पे आपको रेलवे के सभी एग्जाम्स के सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं और फुल सेट भी मिलने वाले हैं। खासतौर से ग्रुप डी के आपके काफी सारे यहाँ पे सेट मिल जाएंगे। तो ऑफलाइन आप उस बुक से प्रैक्टिस करेंगे और ऑनलाइन यहाँ से आपको प्रैक्टिस करेंगे, तो डबल गति से आपकी तैयारी पे होती रहेगी। इसके अंदर क्या कुछ खास बात है, महा पैकेज में AI इनेबल्ड है, 1 साल की जो है वैलिडिटी है। टोटल क्वेश्चन इसके अंदर 1 लाख है और MRP इसका मात्र 29 रुपए है। अनलिमिटेड अटेम्प्ट आप कर सकते हैं। PYQ टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा 200 AI इनेबल्ड फ्री टोकन्स है और यहाँ पे सभी रेलवे के जो एग्जाम्स है वो यहाँ पे कवर होने वाले हैं। तो अब देखिए दोस्तों, रेलवे में कई तरह की छुट्टियां देखने को मिलती है, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। LAP है, LHAP है, CL है, SCL है, स्टडी लीव है, L&D लीव नोट ड्यू है, लीव रूल्स फॉर स्कूल टीचर्स है, ML मैटरनिटी लीव है, PL पैटर्निटी लीव है, WRIL वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव है, CCL है, चाइल्ड केयर लीव। इतनी इस टाइप की जो छुट्टियां पे मिलती है। तो ये छुट्टियां कब कब मिलती है, किस किस केस में मिलती है और हर कर्मचारियों को कौन कौन सी छुट्टियां हर साल मिलती है। तो चलिए अपने स्टेबलाइजमेंट की जो बुक है 2025 का न्यू एडिशन, उसके ऊपर चलते हैं, जहां पे हर एक छुट्टी के बारे में डिटेल से बताया गया है। देखिए दोस्तों, स्क्रीन पे आप स्टेबलाइजमेंट बुक जो है उसका पीडीएफ देख पा रहे होंगे, 2025 का न्यू एडिशन है। और देखिए ये बुक जो है, जो भाई लोग क्लर्क वगैरह की LDC कोटे से तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। और हर एक रेलवे कर्मचारियों को यहाँ पे अपने अधिकार पता लगते हैं, कौन कौन से अलाउंसेस किन कर्मचारियों को मिलते हैं, छुट्टियां हैं, पास PTO, सारे के सारे नियम यहाँ पे इस बुक में मिलते हैं। तो इस बुक को, इस पीडीएफ को सभी जो रेलवे कर्मचारी या फिर रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं उनका जरूर जान लेना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज रेलवे के अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है। छुट्टियां वगैरह हैं, पास PTO किस तरीके से मिलते हैं, TA है, किलोमीटर अलाउंस जो आपके लोको पायलट वगैरह को मिलते हैं, वो सारी चीजें इसमें A to Z जानकारी आपको इस पीडीएफ पे मिलने वाली होती है। तो यहाँ पे देखिए 171 पेज की पीडीएफ है। इस वीडियो में मैं ओनली छुट्टियों के ऊपर बात करूंगा, बाकी इस पीडीएफ से आप जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम में मैं डाल दूंगा, वहां से इस पीडीएफ को आप जाके इसमें देख सकते हैं सारी कुछ चीजें, जो भी चीजें आपको देखनी है। तो 25 पेज नंबर पे आपको यहाँ पे छुट्टियां मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे छुट्टी के प्रकार, छुट्टियां यहाँ से शुरू होती है। छुट्टियां निम्न प्रकार की होती है। इन छुट्टियों में देखिए यहाँ पे कुछ छुट्टियां ऐसी होती है जो सभी रेलवे कर्मचारियों को मिलती है और कुछ छुट्टियां ऐसी होती है जो स्पेशल केस में मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं औसत वेतन अर्जित अवकाश, जिसको कि LAP बोल दिया करते हैं। कर्मचारी कैलेंडर वर्ष में 30 दिन का अवकाश अर्जित करते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपको एक साल में 30 मिलती है और सभी ग्रुप C और ग्रुप D कर्मचारियों को मिलती है। लेकिन ये 2 टुकड़ों में मिलती है, एक 1 जनवरी को मिलती है और एक 1 जुलाई को मिलती है। 15 छुट्टी आपको 1 जनवरी को क्रेडिट हो जाएगी आपके अकाउंट में और 1 जुलाई को 15, यानी 15 15 30 छुट्टी आपको ये मिलेगी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप किसी साल नहीं लेते हो, आपको 30 छुट्टी मिली और आपने उस साल में नहीं ली छुट्टियां, तो ये आगे ऐड होती जाएगी। ये लैप्स नहीं होती है, किस हिसाब से मिलती है, 2.5 दिन की दर से, यानी 1 महीना अगर पूरी ड्यूटी करते हो तो आपको 2.5 दिन की यहाँ पे LAP आपकी ऐड होती जाती है। तो ऐसे में पूरे साल की जो है 30 आपको मिल जाती है। आगे देखिए, इसका जो रिकॉर्ड रखते हैं वो आपके कार्मिक विभाग रखता है और मैक्सिमम जो छुट्टियां हैं 300 + 15 तक ऐड हो सकती है। 300 + 15 के ऊपर ये ऐड नहीं होगी। कर्मचारी को एक बार में 180, यानी 180 LAP आप एक साथ ले सकते हैं। 6 महीने की LAP आपको एक साथ ले सकते हैं। इस छुट्टी के दौरान कर्मचारी को यहाँ पे पूरा वेतन आपको मिलेगा। सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी छुट्टी खाते में जमा औसत वेतन, यहाँ पे अभी जो बात करते हैं कि आपका जो पैसा कितनी छुट्टी को मिलती है, तो देखिए दोस्तों 300 LAP का पैसा आपको रिटायरमेंट पे मिल जाता है। जब आपका रिटायरमेंट होता है उस दौरान आपकी जो रेट होती है, पर डे की जो रेट होती है, उस हिसाब से 300 दिन की छुट्टियों का पैसा आपको उस दिन मिल जाता है। बशर्ते ये है कि आपके पास में 300 LAP छुट्टी होनी चाहिए। आगे लिखा है, राजपत्रित अधिकारियों को विदेश दौरे हेतु एक बार में अधिकतम 180 दिन की औसत वेतन छुट्टी मिलती है। वर्कशॉप के यहाँ पे और लिखा है कई सारी छुट्टियां, बाकी मोटी मोटी चीजें यही यहाँ पे रहने वाली है। 30 छुट्टियां आपको मिलती है 15-15 करके और हर साल जुड़ती रहती है। 300 मैक्सिमम जुड़ सकती है, 300 का आपको पैसा
मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अर्ध औसत वेतन LHAP, जिसको कि अपन सिक लीव भी बोल करते हैं, मेडिकल लीव भी बोल दिया करते हैं। ये आपको 20 मिलती है, लेकिन दोस्तों ये भी आपको 10-10 करके मिलती है। एक जनवरी को मिलती है और 1 जुलाई को मिलती है। 10 1 जनवरी को, 10 1 जुलाई को 20 छुट्टी आपको मिलती है। लेकिन LHAP अर्ध औसत वेतन छुट्टी है, यानी यहाँ पे 20 दिन की अगर आप छुट्टी काटते हो मेडिकल, और तो आपको आधा वेतन यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि ये जो है अर्ध औसत वेतन है, हाफ छुट्टी यहाँ पे मानी जाती है। अगर आपको यहाँ पे फुल छुट पेमेंट लेना है तो आपको यहाँ पे 10 ही दिन का पेमेंट मिल पाएगा, यानी 10 दिन आपको फुल पेमेंट मिल पाएगा। 20 आपकी हाफ हो रही तो फुल आगे 10 हो जाएगी। किस हिसाब से जुड़ती है, एक बार में इसकी स्वीकृति अधिकतम 24 महीने है, और 300 दिन नहीं लेने पर शेष दिनों के लिए अर्ध वेतन। जैसे कि दोस्तों मान लो आपको रिटायरमेंट पे आपको 300 छुट्टियां LAP के पैसे मिलते हैं। अब मान लो आपके पास में 200 ही LAP है, तो अगर इधर से आपके पास में LHAP जो मेडिकल लीव है ये बची हुई है, तो ये इसके अंदर ऐड हो जाती है और 300 छुट्टियों का आपको रिटायरमेंट पे पैसा मिल जाता है। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा दोस्तों सम परिवर्तित छुट्टी कम्यूटेड लीव, ये एक तरीके से ये जो आपकी सिक लीव है, सिक लीव का मतलब 2 अगर आप छुट्टी लेते हो सिक, तो आपकी एक फुल छुट्टी मिलती है। तो जब आप सिक लगाते हो, जैसे मान लो आपने 6 दिन की सिक ली, तो वहां पे फिर आपको 1 महीने का आपके पास में समय होता है अपनी छुट्टियों को कम्यूट कराने के लिए। आपकी जो मेडिकल वाली छुट्टियां हैं LHAP, उनको आप लिख के देते हो HRMs के ऊपर कि हमारी जो छुट्टियां अपने कम्यूट करवाना चाहते हैं। कहने का मतलब हम पूरा वेतन चाहिए हमारे को। अगर हाफ ही छुट्टी मिलेगी तो आपको 6 दिन का आधा वेतन मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आपकी 12 छुट्टी कट जाएगी और 6 दिन का पेमेंट आपको फुल मिल जाएगा। अनार्जित औसत छुट्टी या अदेय छुट्टी, लीव नॉट ड्यू, ये इस केस में होता है जैसे कोई कर्मचारी है, उसके पास में छुट्टियां नहीं है, लेकिन वो बीमार हो जाता है, कोई स्पेशल गंभीर बीमारी हो जाती है और यूँ लगता है कि भविष्य में वो वापस ड्यूटी कर लेगा। तो ऐसे में उसको जो छुट्टियां हैं वो एडवांस में दे दी जाती है, उसी को बोलते हैं लीव नॉट ड्यू। ये भी एक स्पेशल केस हो जाता है। आगे दोस्तों बात करते हैं असाधारण छुट्टी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। ये किसी भी कर्मचारी के खाते में किसी प्रकार की छुट्टी बकाया हो अथवा न हो, अनधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण स्थायी कर्मचारी के मामले में 5 वर्ष की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा बिना चिकित्सा प्रमाण के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है। ये छुट्टी अवैतनिक होती है। इसके आगे देखिए दोस्तों, जो काफ़ी सारे जो दोस्त पूछते रहते हैं कि सर स्टडी के लिए लीव मिलेगी क्या, तो बिल्कुल यहाँ पे मिलती है, लेकिन इसकी कंडीशन है। यहाँ पे ये उस पाठ्यक्रम के लिए मिलती है जो उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो और सरकार के लिए लाभप्रद हो। यानी आप जिस फील्ड में हो उससे रिलेटेड अगर कोई काम कर रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको छुट्टियाँ मिल सकती है और उसके सारे कुछ रूल रेगुलेशन आप इसमें पढ़ सकते हैं क्या कुछ रहने वाले हैं। अब ये दोस्तों मातृत्व छुट्टी, मैटरनिटी लीव। यहाँ पे देखिए मैटरनिटी लीव जो मिलती है, एक महिला जो कर्मचारी है वो माँ बनती है तो उसको 180 दिन यानी 6 महीने की मैटरनिटी लीव यहाँ पे मिलती है। इसके सारे कुछ नियम यहाँ पे देख सकते हैं। छुट्टी को बच्चे के जन्म से 90 दिन पहले से भी लिया जा सकता है। तो मातृत्व छुट्टी यहाँ पे 6 महीने की मिलती है। और देखिए विशेष मातृत्व अवकाश, यहाँ पे अगर किसी बच्चा पैदा होता है किसी महिला कर्मचारी का, तो उसको अगर वो मर्द पैदा होता है तो 60 दिन का विशेष अवकाश उसको दिया जाता है। और इसके नियम है क्या कुछ है, ये सब सारा कुछ देख सकते हैं। पितृत्व अवकाश, देखिए कोई मेल कर्मचारी है रेलवे के अंदर और वो पिता बनता है, तो उसको 2 जीवित बच्चों तक यानी 15-15 दिन की वो छुट्टी ले सकता है। उनको 6 महीने के अंदर ही लेना पड़ता है। इसके सारे कुछ नियम यहाँ पे देख सकते हैं। प्रसूति यानी बच्चा पैदा होने के 6 महीने के अंदर उसको लेना पड़ता है। तो 15-15 दिन की करके उसको 2 बार छुट्टियां ले सकता है, 2 जीवित बच्चों तक। सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी, अगर कोई कर्मचारी चाहता है कि मैं 300 छुट्टी के पैसे नहीं लूँ, तो वो सेवानिवृत्ति से पहले इन 300 छुट्टी का यहाँ पे छुट्टी ले सकता है। इसको बाद में रिटायरमेंट पैसा नहीं मिलेगा। आकस्मिक छुट्टी, ये CL जो है दोस्तों सभी कर्मचारियों को मिलती है और एक कैलेंडर वर्ष में ये आपको 10 मिलती है जो नॉर्मल कर्मचारी होते हैं। तो और 1 जनवरी को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। ये सभी कर्मचारियों को मिला करेगी। बाकी और छुट्टियां जो स्पेशल कैसे मिलती है, LAP और CL वगैरह और LHAP सभी कर्मचारियों को मिलती है। और जो दिव्यांग कर्मचारी होते हैं उनको 4 दिन की एक्स्ट्रा यानी 14 CL यहाँ पे मिलती है। और नियम कायदे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ। विशेष आकस्मिक छुट्टी, देखिए इनमें से कोई सा भी काम आप करते हो, जैसे महिला कर्मचारी बंध्याकरण 10 दिन की छुट्टी मिलेगी, कोई ऑपरेशन वगैरह कराती है लेडीज, पुरुष नसबंदी करता है 5 दिन की, राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता, ये सब अलग अलग जो स्पेशल केस है। स्काउटिंग ड्यूटी लगती है 30 दिन की। तो ऐसे में अलग अलग केस में अलग अलग छुट्टियां मिलती है। इनमें से किसी भी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो तो आपको ये छुट्टियां मिल जाएगी। और यहाँ पे CR कंपल्सरी रेस्ट, यहाँ पे कोई कर्मचारी से ग्रुप C और ग्रुप D का कर्मचारी है और मान लो उसका रेस्ट किसी संडे को पड़ रहा हो, संडे को उसको रेस्ट नहीं मिल पाता है, तो आगे उसको 3 महीने के अंदर अंदर अपना CR कभी भी ले सकता है, जो उसका छुट्टी जो रेस्ट ड्यू है वो। अब देखिए कार्यकरण समय ड्यूटी, जैसे किसी का ट्रांसफर होता है प्रशासनिक बेस पे, तो उसको यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम की छुट्टियां दी जाती है। और अगर उसका ट्रांसफर उसके मूल स्थान से 1000 किलोमीटर दूर होता है तो उसको 10 दिन की, 1000 से 2000 के 12 दिन की, 2000 से अधिक 15 दिन की उसको छुट्टियां पे ज्वाइनिंग टाइम की मिलती है। या प्रमोशन पे किसी का ट्रांसफर होता है या किसी भी तरीके से प्रशासनिक बेस पे ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे ज्वाइनिंग टाइम की छुट्टियां मिलती है। ये भी एक स्पेशल केस होता है। बच्चा देखभाल छुट्टी, हर महिला जो कर्मचारी होती है अगर उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उनको जो है 730 दिन की जो है CCL मिलती है 2 बच्चों की देखभाल की। और 18 साल तक बच्चे जो है
बच्चों 18 साल तक उम्र होती है बच्चों की, 2 बच्चों की, तो उनकी देखभाल के लिए 730 दिन की छुट्टियां कभी भी ले सकती है। इसके नियम कायदे हैं कि 30 दिन की मैक्सिमम ले सकती है, क्या कुछ है, ये सारा कुछ आप इसमें देख सकते हैं। कार्य संबंधी बीमारी में चोट, जैसे कोई कर्मचारी ऑन ड्यूटी है और फिर उसको चोट लग जाती है तो फिर उसके अकाउंट से छुट्टी नहीं करती है, वो आईओडी में आती है, इंसिडेंट एक्सीडेंट ऑन ड्यूटी वगैरह। तो ऐसे में उसको जो भी छुट्टियां मिलती है वो रेलवे के खाते से मिलती है, उसके अकाउंट से कुछ भी छुट्टियां नहीं मिलती है। तो ये भी एक स्पेशल केस हो जाता है। और सेवा के दौरान छुट्टी का नकदीकरण, ये देखिए पूरी सेवा के दौरान आप छुट्टी के कितनी छुट्टियों का नकदीकरण करा सकते हैं। देखिए 300 छुट्टियों का पैसा तो आपको रिटायरमेंट मिलेगा, और 10-10 छुट्टी करके आप 6 बार जो है अपनी सर्विस में 60 छुट्टी का पैसा और ले सकते हैं। इसका नियम है कि 10 छुट्टी का अगर आपने नकदीकरण करवा लिया तो उसको फिर 2 साल बाद में आपको दूसरा नकदीकरण करवाना पड़ेगा। 2 साल तक आप नकदीकरण नहीं करवा सकते हैं। तो ऐसे में 10-10 करके 6 बार आप छुट्टियां ले सकते हैं, छुट्टी को पैसा ले सकते हैं। तो टोटल अपने जीवन काल में, सर्विस काल में 360 छुट्टियों का आप पैसा ले सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन वगैरह है, वो भी आप सारा कुछ इसमें देख सकते हैं। 360 छुट्टी का पैसा आप ले सकते हैं। अब देखिए जो बताया जाता है कि यहाँ पे 4 महीने की छुट्टी ग्रुप डी कर्मचारियों को मिल जाती है। तो देखिए आपका वीकली जो रेस्ट मिलता है, एक तो अब देखिए दोस्तों 52 तो आपको जो है वीकली रेस्ट यहाँ पे मिल जाते हैं, तो लगभग 2 महीने की छुट्टियां तो वहाँ से हो जाती है। इसके अलावा 30 आपकी एलएपी होगी, 10 आपकी सीएल हो गई, 12 आपको एनएच मिलते हैं, और 10 फुल अगर आपको मेडिकल बोले तो वो आपको मिल जाते हैं। तो लगभग आपकी 2 महीने की छुट्टियां ये हो गई और 2 महीने का आपकी रेस्ट हो गए। तो ऐसे में इनको मिला के 4 महीने की छुट्टियां आपकी बन जाती है और 8 महीने की वर्किंग होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये सभी छुट्टियां आपको मिले, छुट्टियों की बड़ी मारामारी रहती है, स्टाफ की शॉर्टेज रहती है रेलवे के अंदर। तो ये थी दोस्तों अपडेट, यहाँ से आपको क्लियरली समझ में आएगा। और ये जो पीडीएफ है इसको जरूर देखना, यहाँ पे सारी कुछ जानकारी आपको मिलने वाली है। इसको मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट। आयोग जानकारी आपको अच्छी लगी, वीडियो आपको लाइक दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू।